नमस्कार फ्रेंड्स। सबसे पहले आप सभी को गणेश चतुर्थी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आई नो थोड़ा लेट है पर क्या करें, हमारा शेड्यूल ही कुछ ऐसा है। वी अपलोड वीडियोज ऑन एवरी संडे। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें। दोस्तों, क्या आपको लगता है कि आप फेसबुक, एप्पल, नेटफ्लिक्स, गूगल या गूगल की जो पेरेंट कंपनी है अल्फाबेट, इनके शेयर्स खरीदे या उनमें किसी तरह से इन्वेस्ट कर सके? क्या आपको यूएस का जो ब्रॉड मार्केट इंडेक्स है S&P 500 उसमें इन्वेस्ट करना है, वो भी इंडिया में बैठे बैठे विदाउट एनी हसल? अगर इन दोनों सवालों का जवाब हाँ है तो आज का वीडियो है आपके लिए। आज हम डिस्कस करने वाले हैं इंडिया में बैठकर आप S&P 500 पे एक्सपोजर कैसे ले सकते हैं, दैट टू एट अ वेरी वेरी रीजनेबल कॉस्ट। तो फिर देर किस बात की, लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। मेरा नाम है रघुनंदन, आप देख रहे हैं वैल्यू शास्त्र। लेट्स बिगिन। Today we are going to discuss S&P 500 ETFs। ETFs यानी एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स। और एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स क्या होते हैं वो हमने ऑलरेडी हमारे इस वीडियो में एक्सप्लेन कर दिया है। मैं आई बटन में उसका लिंक आपको जरूर दे दूंगा। सबसे पहले जानते हैं कि S&P 500 एग्जैक्टली है क्या। S&P 500 ये एक इंडेक्स है, जस्ट लाइक निफ्टी या सेंसेक्स, और इसमें यूएस की टॉप की 500 कंपनीज बाय मार्केट कैपिटलाइजेशन होती है। फॉर एग्जांपल, अगर हम निफ्टी 50 की बात करें तो इसमें इंडिया की बाय मार्केट कैप जो टॉप 50 कंपनीज है वो होती है। वैसे ही S&P 500 में जो यूएस की टॉप 500 कंपनीज बाय मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो होती है। अब अगर आप यूएस की टॉप कंपनीज के बारे में सोचेंगे, फॉर एग्जांपल अमेजॉन हो गया, फेसबुक हो गया, अल्फाबेट जो गूगल का पेरेंट है वो हो गया, नेटफ्लिक्स हो गया, टेस्ला हो गया, ऐसी सारी कंपनीज S&P 500 इंडेक्स में आती है। अब आ जाते हैं हमारे ओरिजिनल सवाल पे। इंडिया में बैठे बैठे ऐसी बिग टेक कंपनीज में जो एट द ब्लीडिंग एज ऑफ टेक्नोलॉजी है, ऐसी कंपनीज में हम इन्वेस्ट कैसे कर सकते हैं? यहीं पर पिक्चर में आ जाते हैं ETFs यानी एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स। इंडिया में जो फंड हाउसेस है, फंड हाउसेस यानी म्यूचुअल फंड कंपनीज, मोतीलाल ओसवाल हो गया, मिराई एसेट मैनेजमेंट हो गया, ऐसी कंपनीज ने अपने ETFs लॉन्च किए हैं। अगर मोतीलाल ओसवाल की बात करें तो उन्होंने सीधे S&P 500 का ही ETF लॉन्च किया है। यानी इस फंड में S&P 500 के सारे 500 स्टॉक्स इन दोज वेटेजेस होंगे। वैसे ही मिराई एसेट मैनेजमेंट, इस कंपनी ने अपना S&P 500 टॉप 50 ETF लॉन्च किया है। अब इसमें क्या होगा, S&P 500 में जैसे मैंने आपको बताया 500 कंपनीज है, पर उनमें भी कुछ टॉप की 50 कंपनीज होगी। वो जो टॉप की 50 कंपनीज है उन्हें लेके एक ETF बनाया गया है और उस ETF में अब आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। और इनमें इन्वेस्ट करना भी काफी आसान होता है। अगर आपके पास ट्रेडिंग या डीमैट अकाउंट है तो आप डायरेक्टली ETF उस अकाउंट से खरीद सकते हैं। किसी भी कंपनी के साथ अगर आपका डीमैट अकाउंट है तो आप इजीली ये सारे फंड खरीद सकते हैं। अब ये तो हो गया इन्वेस्ट करने का तरीका। अब यूएस स्टॉक मार्केट्स में क्यों इन्वेस्ट करें, चलिए वो रीजन भी देख लेते हैं। सबसे पहला रीजन, यूएस एक मैच्योर्ड इकोनॉमी है, विच इज व्हाई वहां के जो कैपिटल मार्केट्स है उन कैपिटल मार्केट्स में रिस्क कंपैरेटिवली कम होता है। सेकंड, इन्वेस्ट इन लीडिंग टेक कंपनीज। अगर आपको वर्ल्ड की टॉप टेक्नोलॉजी कंपनीज में इन्वेस्ट करना है तो भी दिस इज अ वेरी गुड व्हीकल। थर्ड रीजन, एक इंटरेस्टिंग फैक्टर यहां पर आ जाता है, अगर आपको रुपए के डेप्रिसिएशन का फायदा लेना है देन आल्सो दिस इज अ वेरी गुड इंस्ट्रूमेंट। सपोज कीजिए कि आज $1 का रेट 75 रुपीज है, आगे चल के अगर ये 75 से 80 होता है, यानी 80 रुपीज पर डॉलर ये रेट होता है, तो हम कहेंगे कि रुपये डेप्रिशिएट हुआ है। क्योंकि $1, अब डॉलर को आप किसी महंगे फ्रूट की तरह कंसिडर कर लीजिए। चलिए कंसिडर करते हैं एवोकाडो, जो आजकल काफी ट्रेंडिंग चल रहा है। तो उस एक एवोकाडो को खरीदने के लिए अगर आज आपको 75 रुपीज देने पड़ते हैं और वही अगले हफ्ते उस एवोकाडो को खरीदने के लिए आपको 80 रुपए देने पड़े, इसका मतलब क्या, एवोकाडो महंगा हो गया। वैसे ही डॉलर महंगा हो गया और रुपये सस्ता हो गया, यानी रुपये डेप्रिशिएट हुआ। इस मूवमेंट का भी अगर आपको फायदा लेना है तो आप यूएस स्टॉक मार्केट्स के ETF में इन्वेस्ट कर सकते हैं। बट अगर रुपये अप्रिशिएट हुआ, यानी हमारा जो 75 का एवोकाडो था अब वो अगर 70 रुपए में मिलने लग गया, तो आपको यहां पे नुकसान भी हो सकता है। एक और एडवांटेज, ये पैसिव फंड है, दैट इज ये एक्सचेंज ट्रेडेड फंड है। बिकॉज इट इज अ पैसिव इन्वेस्टमेंट, यहां पर आपका जो फंड मैनेजर है उसके स्किल्स की उतनी जरूरत नहीं होती। ही इज मोर और लेस एन एडमिनिस्ट्रेटर। नाउ आई थिंक दिस इज अ गुड सेगवे टू एंटर इनटू द डिसएडवांटेजेस ऑफ दिस ETF। जी हाँ, इंडिया में जो ETFs होते हैं दे आर कंसिडर्ड एज डेट फंड, और जो डेट फंड होता है उनका टैक्सेशन
काफी हेवी होता है। आपका जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स है वो विदाउट इंडेक्सेशन आ जाता है 20% और विथ इंडेक्सेशन आ जाता है 10% पे, विच इज अ हेवी प्राइस टू पे। सेकंड, यूएस जैसे मैंने बोला एक मैच्योर्ड मार्केट है। अब मैच्योर्ड कंट्रीज के जो स्टॉक मार्केट्स होते हैं या कैपिटल मार्केट्स होते हैं वहां पर जो रिटर्न्स होते हैं दे आर जनरली लोअर देन द रिटर्न्स इन डेवलपिंग कंट्रीज। इसीलिए अगर आप पुराने 11 साल का डेटा निकाल लेंगे तो S&P 500 ने सेंसेक्स या निफ्टी 50 को ओनली 10% ऑफ द टाइम्स ही बीट किया है। हैविंग सेड दैट, जब करेक्शंस आते हैं उस टाइम भी डेवलप्ड इकोनॉमी में जो करेक्शंस होते हैं वो लोअर होते हैं कंपेयर्ड टू द करेक्शंस इन डेवलपिंग इकोनॉमीज। सो देयर आर बोथ साइड्स टू द आर्गुमेंट। आज का जो शॉर्ट वीडियो था दिस वाज जस्ट टू मेक यू अवेयर ऑफ द एवेन्यूज टू इन्वेस्ट इन अदर कंट्रीज। उम्मीद है आपको ये छोटा सा वीडियो पसंद आया होगा जहां पर वी ट्राइड टू मेक यू अंडरस्टैंड कि आप इंडिया में बैठे बैठे यूएस स्टॉक मार्केट्स में कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को एक लाइक दे, चैनल को सब्सक्राइब करें। ETF से जुड़ी अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो मुझे वो कमेंट्स में पूछे, आई विल डेफिनेटली आंसर दैट क्वेश्चन। टिल नेक्स्ट टाइम, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी एंड कीप इन्वेस्टिंग। गणपति बाप्पा मोरया। बाय बाय।